नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के इन दिनों जो है चर्चा तेज हो चुकी है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है जो भले ही भाजपा में है, लेकिन भाजपा के खिलाफ बोलना हो या फिर कांग्रेस के साथ में खड़े रहना हो, वो कभी भी अपनी जगह से डगमगाते नहीं है। और यही वजह रहती है हमेशा कि वो हर बार जो है चर्चा का विषय कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर के बना लेते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरीके से उनके जो प्रधानमंत्री के कालीन का जो समय रहा था उस दौर को देख करके जो तारीफें यहाँ पर करी है, उन तारीफों के पुल बांधने के बाद से एक बार फिर से भाजपा के खेमे में हड़कंप मच गया है। और एक ऐसे दौर में जब यहाँ पर उत्तराखंड का चुनाव हुआ, तमाम विधानसभा के चुनाव हुए और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, मतलब दो पहाड़ी इलाका जिसमें एक जगह तो जीत मिलती है लेकिन दूसरी जगह जो है भाजपा को हार मिलती है। और इस हार के बाद हमने ये देखा कि नितिन गडकरी ने उसके बाद ट्वीट करा और बयानबाजी भी दी, और जहां पर उन्होंने जो है मनमोहन सरकार को लेकर के यहां पर कई सारी बातें भी रखी। एक बार फिर से इन तारीफों के पुल बांधने के बाद भाजपाइयों पर क्या बड़ा असर जो है इस बार देखने को मिलेगा, उसी को लेकर क्या चर्चा करेंगे। चर्चा में सबसे पहले हमारे साथ ऋतिक जुड़ चुके हैं। ऋतिक से सवाल ले लेते हैं। नितिन गडकरी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। गडकरी जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि अपने मुद्दे जो है वो हमेशा से उठाते हुए नजर आते हैं, हमेशा अलग अलग राय पर बात करते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, विपक्ष का नेता हो चाहे वो अपने ही पक्ष का नेता क्यों ना हो, किसी की तारीफ करना हो या बुराई करना हो खुल करके करते हैं। इस बार भी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के ऊपर जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, उस बीच में मनमोहन के काल को याद किया जा रहा है और उनकी तारीफ की जा रही है। कैसे देख रहे हैं अपने ही नेता के विरोध में जाकर के दूसरे नेता की तारीफ? देखिए नितिन गडकरी उनकी छवि बिल्कुल साफ है। नितिन गडकरी ने जैसे मनमोहन सिंह की तारीफ की है, ये आज नहीं हमेशा से ही मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए आए हैं। वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी जो मनमोहन सिंह ने की थी वो आज सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नितिन गडकरी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं नागपुर से फिर से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ने के साथ साथ ना ही मैं चाय पिलाऊंगा, ना ही मैं चाय पीने दूंगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा ना ही मैं पोस्टर लगाऊंगा, और ये सब कुछ ना करने के बावजूद भी मैं 5 लाख वोट से नागपुर से जीतूंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से वो ये कहना चाहते हैं कि आप मुद्दों पर काम कीजिए। अगर मुद्दों पर काम करेंगे तो आपको विज्ञापन नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको पोस्टर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको चाय नहीं पिलानी पड़ेगी। तो आप समझिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा थी कि हमारे देश के कितने पागल लोग हैं, हमारे देश में कितने पागल नेता ऐसे हैं जो हमारे देश की चीज़ों को खुद खरीदते हैं, विदेश से खरीदते हैं। हमारे चीज़ से एक्सपोर्ट, हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है और वही माल आ जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे खादी को देख लो, खादी का पट्टा हम पहनते हैं घड़ी में, लेकिन वो पट्टा हमारे देश में बनता है। हमारे देश में बनने के बावजूद उसको विदेश खरीदता है और टाइटन बना के हम लोगों को बेच देता है और हम शौक से जाकर उसको खरीद लेते हैं। तो नितिन गडकरी हमेशा यही कहते आए हैं कि हमारे देश में सब कुछ है, हम सक्षम हैं, हम विकसित बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने इतिहास बनाने में लगी है, प्रधानमंत्री अपना इतिहास बनाने में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जो बात कह रहे हैं उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनके मुद्दों को खारिज कर देती है। और आज समय यही बोल रहा है कि नितिन गडकरी की बातों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर जो है ये बात बिल्कुल सही है कि नितिन गडकरी का चेहरा ही ऐसा रहा है जो जनता को इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो है अपनी बातें रखते हैं। बहरहाल राहुल अब हमारे साथ मौजूद है। राहुल से जो है अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासी बवाल मचा हुआ है, एक तरफ जहाँ भाजपा के ऊपर निशाने दर निशाने जो है लग रहे हैं, वहीं पर मुर्मू हो या फिर तमाम नेता हो, वो एक एक करके विपक्ष की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो इस माहौल को देख करके क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आएगा उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि खुद के नेता ही खुद के पाले में नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी मैं कुछ खबरों को पढ़ रहा था, देख रहा था और समझ रहा था, जिसमें विपक्ष के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। एक मंच पर कांग्रेस तो रहती है लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, जहाँ पर आम आदमी पार्टी रहेगी वहाँ पर सीपीआईएम नहीं जाएगी, जहाँ पर ममता बनर्जी रहेंगी वहाँ कांग्रेस नहीं जाएगी। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पार्टी रहेगी तो दूसरी विपक्ष नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से विपक्ष आज बटा हुआ है, सबसे पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है अगर 2024 का चुनाव वो जीतना चाहते हैं। विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, विपक्ष के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज बीजेपी पूरा इसका फायदा उठा रही है। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा और एक बड़ा चेहरा नहीं रखेगा, मैं अभी देख भी रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में शराब कांड हो जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, वो कहते हैं जो पिएगा वो तो मरेगा ही। भाई ये बात ठीक है, जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन आपके राज्य में शराब कहाँ से रही है
इसकी जांच होनी चाहिए, शासन प्रशासन क्या कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी अलग प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही हैं। कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे आए। तो अलग अलग विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष में हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा है। कोई एक देश में एक प्रधानमंत्री हो सकता है, हर कोई नहीं हो सकता। तो विपक्ष एकजुट होगा और एक बड़ा चेहरा वो रखेंगे तो ही ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद राहुल। देखिए यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर विपक्ष जो है एकजुट होता है तो शायद जो है आगे चल करके इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन विपक्ष एकजुट हो ना हो, लेकिन उससे पहले अगर सत्ता पक्ष के अंदर ही जो है भूचाल मच जाए, एक टूट फूट की नीति देखने को मिले, तो उससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो एक ऐसी पार्टी को पहुँच सकता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है विदेश में हो चाहे देश में हो, लेकिन एक बड़े स्तर पर जो है अपनी भूमिका दर्ज किए हुए है। बहरहाल कशिश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कशिश से जो है हम अगला सवाल ले लेते हैं, लेकिन अभी उससे पहले दीपक से जो है एक प्रतिक्रिया छोटी सी जान लेंगे। दीपक, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सियासी माहौल के बीच में जो है एक एक मुद्दा उठता हुआ आ रहा था, और उस बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा भी मैंने उठाया था और आपसे पूछा भी था इस बारे में कि जिस तरीके से वो अपनी बातें रख रही हैं, जिस तरीके से वो हर मुद्दे को उठा रही हैं, और उसी के बाद अब नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया आना कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करके जो है तारीफ करना, और ऐसे समय पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं पाकिस्तान जैसे विदेशों में भी आवाज़ उठ रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट ना दे करके विपक्ष को सपोर्ट देना इस बात की गवाही दे रहा है कि नितिन गडकरी भी अब हुंकार भर चुके हैं? देखिए, नितिन गडकरी का एक रवैया, एक कहीं ना कहीं उनका देखने का नज़रिया यही रहा है। वो कभी भी किसी के समर्थन में बात नहीं करते, वो हमेशा जन सेवा की ओर देखते हैं। और उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र में ये बातें भी कही हैं कि भ्रष्टाचार हर नेता करता है, मैं भी करता हूँ, कहीं किया होगा, लेकिन 80 से 90% मेरा ये मकसद रहता है कि जन सेवा ही की जाए। ठीक है, एक ये मामला उन्होंने उठाया था। उसके बाद उन्होंने हमेशा ही अपने बड़बोलेपन के लिए और सच्चे कहीं ना कहीं बोल के लिए जाने जाते हैं, और जब भी कुछ बातें बोलते हैं सच्ची बोलते हैं। अभी बीच में जब उनको कुछ बड़ी बैठकों से, बड़े पदों से उनको निष्कासित किया था, तो वहां पर सवाल खड़े हुए थे कि नितिन गडकरी नाराज होंगे, उनको तो पीएम बनाना चाहिए, वो पीएम चेहरे के दावेदार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए जो सड़क मार्ग का उन्हें काम दिया गया, आज जिस तेजी से काम हो रहा है उस क्षेत्र में, उसकी तारीफें कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की ना सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी करते हैं। तो नितिन गडकरी की तारीफ विपक्षी पार्टी इसलिए नहीं करते कि नितिन गडकरी हमारे समर्थन में बोले, नितिन गडकरी ने काम अच्छा किया इसलिए उनके समर्थन में बोला जाता है। और नितिन गडकरी का नाम आज किस वजह से? उनके काम की वजह से। ये बड़ी कड़वी हकीकत है कि जनता आपको वोट देगी, लेकिन आप उस लायक बनिए, आप वोट लेने लायक बनिए, आपको जनता के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सही समय पर जनता के लिए काम किए होंगे तो जनता आपको बिना किसी बातों के आपको वोट देगी। जी, धन्यवाद दीपक। चलिए अब आखिरी सवाल जो है अबरार से ले लेते हैं। अबरार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुर्मू के बाद जो है अब गडकरी का भी बयान सामने निकल करके आना इस बात की ओर तो संकेत दे ही रहा है कि बीजेपी के अंदर जो है अब ऐसी भी बगावत उठती है जो शायद निष्पक्ष तरीके से हो, जिसको लेकर के विपक्ष आवाज़ उठाता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के चुनाव पर जो है इन तमाम चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े नेता जो है वो खुद बीजेपी में होने के बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है और जहाँ तक नितिन गडकरी की बात, नितिन गडकरी भले ही सवाल पूछते हैं क्योंकि वरिष्ठ नेताओं में वो गिने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि उनको उस तरीके की जो है आप कह सकते हैं कि फ्रीडम, उस तरीके से अपने बातों को रखने की आज़ादी हासिल है। हालांकि अगर जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी को 24 के लोकसभा चुनाव में नुकसान का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वहाँ पर एक चेहरे पर एक मत होना, ये भी उनकी क्वालिटी है। यही वजह रहती है कि हर चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है और कोई भी नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाता हुआ नज़र नहीं आता है, चाहे वो नितिन गडकरी हो चाहे और कोई बड़े लीडर हो। हालांकि बयानबाजी ज़रूर सुनने को मिलती है, लेकिन उस तरीके से झगड़े की स्थिति या पार्टी से बगावत करने का जो एक समय आता है, उस तरीके की कोई बात देखने को नहीं मिलती और ये बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है इस समय। ठीक है, धन्यवाद अबरार। देखिए यहाँ पर जो है बीजेपी की ये ज़रूर ताकत है कि उसके नेता उन्हीं के पास रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो खुल करके बोलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन मुर्मू के बाद यहाँ पर गडकरी का बड़ा बयान सुनने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।